नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा शत्रु एक नई चाल और एक नई साजिश रच रहे हैं। जी हां मित्रों, और अगर इस चल को तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को उजाड़ देगा। और हां मित्रों, ये कोई गैर नहीं, ये कोई अपना है जो कभी तुम्हारे साथ खेलता था, कभी तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर चलता था, कभी एक ही थाली में तुम लोगों ने खाना खाया था। जी हां मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, ये एक ऐसी संकेत है जो ब्रह्मांड ने खुद तुम्हारे लिए रचा है। और तुम्हें ये जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम मेरे माध्यम से और श्री राधा रानी के आशीर्वाद से ये वीडियो तेरे पास आया है। और हां सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के उस मोड़ पर आया है जहां अदृश्य दुनिया में तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा तय हो रहा है जिसकी भनक तक तुम्हें नहीं लगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में महादेव पर श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को वहीं से मत छोड़ना, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वह साधारण नहीं है। जब मैं ये वाणी बोल रहा हूं उसी क्षण दिव्य शक्ति तुम्हारे करीब खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारे पीछे ऐसी बातें हो रही हैं जो तुम्हारे भविष्य को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। किसी ने चुपचाप एक चाल चली है, मकसद सिर्फ इतना कि तुम्हें तुम्हारे ही स्थान से हटाया जाए। उसके हाथ में एक ऐसी चीज है जो बाहर से तो सामान्य दिखती है, पर उसके भीतर छिपा हुआ धोखा है। पर घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा है। जिस षड्यंत्र की शुरुआत की गई है वह खत्म भी उसी पल हो चुकी है। स्वर्ग ने पहले ही तुम्हारे लिए सुरक्षा का घेरा बना दिया है। तुम्हारे नजदीक का कोई व्यक्ति किसी और की बातों में आ गया है, उसे बहकाया जा रहा है। तुम्हें गलत साबित करने के लिए तुम्हारे नाम पर झूठ कढ़े जा रहे हैं। कागज, बातें, कहानियां, सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तुम्हें गिराया जा सके। लेकिन याद रखना, जिसे भगवान उठाते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता। जो दरवाजा ईश्वर खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सो रहे थे, जब तुम उलझन में थे, तुम्हारे घर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी हर चीज पर दिव्य पहरा लगा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें अचानक बेचैनी, भारीपन या बिना वजह डर महसूस हुआ होगा। वही पल था जब उनकी योजना शुरू हुई और उसी वक्त भगवान ने अपने संरक्षण का हाथ तुम्हारे ऊपर रख दिया। वो जो एक अनजान सी शांति तुमने कुछ देर के लिए महसूस की थी, वही संकेत था कि तुम्हारे लिए रक्षा सक्रिय हो चुकी है। अब सुनो, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बहस नहीं करनी, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। बस स्थिर रहो, क्योंकि समय आने पर सच खुद उनकी जुबान से बाहर निकलेगा। ईश्वर उन्हें इतना अवसर देगा कि वे अपने ही इरादों का पर्दाफाश कर दें। ये तुम्हें गिराने का के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जीत का रास्ता साफ करने के लिए है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे सोचते हैं कि वे तुम्हें बाहर धकेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तुम्हें उस जगह से निकाल रहे हैं जो अब तुम्हारी ऊर्जा के लायक ही नहीं रही। तुम्हें एक ऐसे स्थान की ओर ले जाया जा रहा है जहां आशीर्वाद, सुरक्षा और नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम शायद रातों में रोए भी हो, सोचा होगा कि अचानक सब अनिश्चित क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तूफान को पहले महसूस करती है। पर याद रखना, तूफान चुने हुए लोगों को नष्ट नहीं करते, उन्हें मजबूत बनाते हैं। तुम्हें इस समय के लिए चुना गया है। दिव्य शक्ति ने तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजरने की क्षमता दी है जिनसे कई लोग टूट जाते। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे खिलाफ है वह कोई अजनबी नहीं, वो कोई ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद है। चेहरे पर मुस्कान, अंदर ईर्ष्या, वो तुम्हारी चमक, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे भीतर की रोशनी को बर्दाश्त नहीं करता पा रहा है। तुम आज जहां हो वहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितना सहा है, यह देखकर अंधकार में रहने वाले लोग बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी रोशनी उन्हें चुभती है,
लेकिन सुन लो, ईश्वर के प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता। वे जो रास्ता बंद करना चाहते हैं, उसी राह से तुम्हारे लिए नया अवसर जन्म लेगा। वे जो बुराई सोचते थे, वही तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगी। तुम आगे बढ़ाए जा रहे हो, तुम्हारी रक्षा हो चुकी है, और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने निकले थे, वही तुम्हारी शक्ति देखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। दिव्य शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ खड़ी है और कह रहे मत डर, मैं यहां हूं। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बोलते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारी वाणी को शांत करते हैं। वे कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों की ताकत समझनी होगी। अपनी अगली चाल किसी के सामने मत खोलो। जब तक मैं मार्ग ना दिखाऊं, तब तक मौन ही तुम्हारी ढाल है। कई लोग मुस्कुराकर बात करते हैं, लेकिन चुपचाप तुम्हारे बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं। वे तुम्हें समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए कम बोलो और ज्यादा प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना की हर ध्वनि स्वर्ग तक जाती है और हर दुष्ट योजना उसी क्षण कमजोर पड़ जाती है। परमेश्वर तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम्हें दिव्य अधिकार दिया गया है। मेरे नाम का स्मरण करो और घोषणा करो। मेरे विरुद्ध रची गई कोई भी चाल सफल नहीं होगी। यह घोषणा अदृश्य बंधनों को तोड़ देती है, जिनसे वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम्हें लगा कि सबने साथ छोड़ दिया, तब भी परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़े थे। उन्होंने उन फुसफुसाहटों को सुना है, उन झूठों को देखा है जो तुम्हारे विरुद्ध फैलाए गए हैं, और अब वे कहते हैं, अब तुम्हारे अपमान का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा भाग्य स्वयं राधा रानी ने स्वर्ग में लिखा है, और इसे धरती का कोई हाथ मिटा नहीं सकता। आज रात मुझसे बात करो, दिल खोलकर कहो, हे परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। मुझे उस चीज से बचाओ जो मेरी आंखों से छिपी है, और मैं उत्तर दूंगा। तुम सुबह उठोगे तो हल्के, मजबूत और एक नए अध्याय के लिए तैयार होगे। तुम ये पढ़ रहे हो, इसका मतलब है परमेश्वर अभी तुम्हारे लिए पहरा दे रहे हैं। तुम्हारा नाम पहले ही दिव्य सुरक्षा में बंद कर दिया गया है। कोई व्यक्ति, कोई योजना, कोई शक्ति तुम्हें वहां से हटाकर बाहर नहीं कर सकती जहां मैंने तुम्हें रखा है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, और तुमसे हमेशा प्रेम किया जाएगा। बस मुझ पर भरोसा करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई गई थी, वह पहले ही नष्ट हो चुकी है। केवल विश्वास बनाए रखो। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अपनी आत्मा से सुनो, क्योंकि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। परमेश्वर ने दिव्य अधिकार के साथ बोला है, क्योंकि तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। अपनी स्पिरिचुअल आंखें खोलो। कोई तुम्हें उस स्थान से हटाने की योजना बना रहा है, तुम्हें अस्थिर करने की, उलझाने की, तुम्हारे मन में शक डालने की। वे सामने से वार नहीं करते, बल्कि चालाकी, मीठी बातों और बंद कमरों में बोले गए शब्दों से जाल बुनते हैं। वे भावनाओं पर खेलकर तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर कहते हैं, तुम नहीं गिरोगे, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत गंभीर है। शत्रु ने खुद को दोस्त, सहायक या शुभचिंतक के रूप में दिखाया है, लेकिन भीतर वे एक मौके का इंतजार कर रहे हैं कि तुम कमजोर पड़ो। तुम्हारे द्वारा बोले गए गलत शब्द का वो यही साबित करना चाहते हैं कि तुम गलत हो, लापरवाह हो, या जहां हो वहां रहने लायक नहीं हो, ताकि वे तुम्हें हटाने का बहाना बना सके। लेकिन मैं परमेश्वर देख रहा हूं कि वे अंधेरे में क्या कर रहे हैं। मैंने अपना महादूत भेजा है जो हर गुप्त काम को उजागर करेगा। हाल ही में तुमने जो अजीब ऊर्जा, भ्रम, थकान या भरोसेमंद लोगों में अचानक तनाव महसूस किया है, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है। ये स्पिरिचुअल संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही तुम्हें संदेश पढ़ रहे हो, ईश्वर की शक्ति स्थिति को बदलना शुरू कर रही है। दिव्य आगून सभी छिपी योजनाओं को जला देगी जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी। कोई भी हथियार तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा। ईश्वर की संतान, जागरूक रहो।
वो व्यक्ति तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी प्रकृति को जानता है और उसी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। वे दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी छवि खराब कर रहे हैं। वे यही साबित करना चाहते हैं कि तुम गलत हो, लापरवाह हो या जहां हो वहां रहने लायक नहीं हो, ताकि वे तुम्हें हटाने का बहाना बना सकें। परंतु परमेश्वर देख रहे हैं कि वे अंधेरे में क्या कर रहे हैं। मैंने अपना महादूत भेजा है जो हर गुप्त काम को उजागर करेगा। हाल ही में तुमने जो अजीब ऊर्जा, भ्रम, थकान या भरोसेमंद लोगों में अचानक तनाव महसूस किया है, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। ये स्पिरिचुअल संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, ईश्वर की शक्ति स्थिति को बदलना शुरू कर रही है। दिव्य आग उन सभी छिपी योजनाओं को जला देगी जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी। कोई भी हथियार तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा। ईश्वर की संतान, जागरूक रहो। वो व्यक्ति तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी प्रकृति को जानता है और उसी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। वे दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी छवि खराब कर रहे हैं। पर महादेव कहते हैं उनके झूठ गिरेंगे। वही जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठी थी जल्द ही सच स्वीकार करेगी। परमेश्वर कहते हैं ये केवल किसी नौकरी या पद से हटाने की बात नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारी दिव्य राह से हटाने की कोशिश है। अंधकार की शक्तियां तुम्हारे प्रकाश से डरती हैं। वे सहन नहीं कर पा रहे कि तुम आध्यात्मिक रूप से कितनी गहराई से बढ़ रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति कैसे माहौल बदल देती है। तुम्हारी आवाज में जो सुकून है उससे लोग शांत महसूस करते हैं। अंधकार इसी बात से डरता है क्योंकि तुम उस स्तर के करीब पहुंच रहे हो जहां तुम उसके हर झूठ और हर छल को उजागर कर दोगे। इसलिए वे तुम्हें चुप कराना चाहते हैं, तुम्हें अलग करना चाहते हैं, या फिर तुम्हें उस जगह से हटाना चाहते हैं जहां तुम खड़े हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक मजबूत चट्टान पर खड़ा किया है। परमेश्वर याद दिलाते हैं उन बातों को मत भूलो जो मैंने पहले भी तुमसे कही थी। जब तूफान उठे तो घबराना मत, भागना मत, क्योंकि तूफान तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता, बल्कि यह दिखाने के लिए आता है कि तुम्हारे अंदर कितना अटल विश्वास है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र बुन रहे थे, वे अब आपस में उलझने लगेंगे। उनके बीच ही अव्यवस्था पैदा होगी। उनकी बनाई गई योजनाएं उन्हीं पर लौट आएंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे चुने हुए व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आगे आया हूं, क्योंकि समय कम है और योजना पहले से ही चल रही है। लेकिन तुम डरो मत। डर तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित ना करे। प्रार्थना करो, अपने निजी मामलों को अपने तक रखो और ध्यान दो कि तुम किसे क्या बताते हो। तुम्हारा कोई करीबी व्यक्ति हाल ही में तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें जानने की कोशिश कर रहा है, चिंता दिखा रहा है, लेकिन असल में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए कम बोलो और ज्यादा प्रार्थना करो। अब तुम्हारा हर शब्द दिव्य बुद्धि की कसौटी से होकर निकलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे खिलाफ बनी योजना खुद ही नष्ट होगी और वही चीज तुम्हारी अगली चमत्कारिक उन्नति का कारण बनेगी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्वर्ग ने उनकी पूरी चाल पहले ही रोक दी है। तुम्हारा ईश्वर कहता है वह तुम्हारी दया, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे ही कहे हुए शब्दों को मोड़कर तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वह निर्दोष बनकर सामने आएंगे, तुम पर ही दया दिखाएंगे। जैसे वे तुम्हारी भलाई कर रहे हो, पर पीछे से वैसी योजनाएं बना रहे हैं जिनसे वे तुम्हें कमजोर साबित कर सकें, बदनाम कर सकें, या तुम्हें ही खुद से किसी स्थान से हटने पर मजबूर कर दें। बिना प्रार्थना किए कुछ भी साइन मत करना, गुस्से में कोई प्रतिक्रिया मत देना, बस शांत रहो और देखो
अगले कुछ दिनों में मैं क्या करता हूं। जल्द ही उनकी पूरी चाल सबके सामने खुल जाएगी। जो लोग कभी एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उन्हें तुम भ्रम और डर में एक दूसरे से लड़ते देखोगे। जिसने इस योजना की शुरुआत की थी, उसी की आवाज मुलायम पड़ जाएगी। जो व्यक्ति गुप्त रूप से तथ्यों को जोड़ रहा था, अचानक अपराध बोध में पीछे हट जाएगा, और जिसने तुम्हारे बारे में झूठ पर भरोसा किया था, वह खुद सच देखने लगेगा। यह सब अपने आप होगा, क्योंकि मेरी आत्मा स्थिति में हवा की तरह प्रवेश करेगी, उस दरवाजे को खोलते हुए जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर कहते हैं, यह साधारण संघर्ष नहीं, यह आध्यात्मिक युद्ध है। हमला इंसानों जैसा दिखता है, पर इसकी जड़ें आत्मिक दुनिया में हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे स्थान, तुम्हारी शांति और तुम्हारे धैर्य से ईर्ष्या करता है। उन्होंने तुम्हारी ताकत की नकल करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब वे तुम्हें हटाना चाहते हैं, पर स्वर्ग उनकी हर योजना पर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम जहां हो वहां किसी राजनीति से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से पहुंचे हो। इसीलिए कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। मैंने तुम्हारे वहां आंसू देखे हैं जो तुमने अकेले में बहाए। तुम्हारी वो मौन प्रार्थना सुनी है जिसमें तुमने मुझसे पूछा था कि हे परमेश्वर, मुझे बताओ असली कौन है। अब मैं वही उजागर कर रहा हूं। कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल जाएगा। वे तुम्हें देखकर बचेंगे, तुम्हारे सामने घबराएंगे या जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने लगेंगे। यह शांति नहीं, यह अपराध बोध है। यह संकेत है कि पर्दा उठना शुरू हो गया है। कोई व्यक्ति गलती से ऐसा संदेश, ऑडियो या जानकारी सामने ले आएगा जिसे वह छुपाना चाहते थे। जब ऐसा हो तो चौंकना मत, बस मुझे धन्यवाद कहना, क्योंकि मैंने तुम्हारी सत्य वाली प्रार्थना सुन ली है। जिसने तुम्हें हटाने की योजना बनाई थी, उसी को हटाया जाएगा। उन्होंने जो शब्द तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए थे, वही न्याय बनकर उनके सामने लौटेंगे। जो पत्थर वे तुम्हारी तरफ घुमा रहे थे, वही उन पर वापस आएगा। परमेश्वर कहते हैं, इस सप्ताह अपने शब्दों का ध्यान रखना। कम बोलो, ज्यादा प्रार्थना करो, मुस्कुराओ, पर हर बात साझा मत करो। ये पूरी योजना तुम्हें भावनात्मक रूप से फंसाने के लिए बनाई गई थी, ताकि वे कह सकें, देखो ये कितने अस्थिर हैं, उन्हें वो मौका मत दो, चुप रहो, शांत रहो। स्वर्ग तुम्हारी जगह बोलेगा, ये लड़ाई हथियारों की नहीं, यह वह समय है जब तुम परमेश्वर को अपने लिए लड़ने दो। दिव्य न्यायालय काम पर है, देवदूत तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। हर झूठ, हर छिपा संदेश, हर दगा, सब स्वर्ग में दर्ज हो रहा है। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग तुम्हारा वकील है। महादेव कहते हैं, जिस स्थान पर मैंने तुम्हें रखा है, वहां से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। यदि कोई प्रयास करेगा तो मैं स्वयं उसके पैरों के नीचे की जमीन हिला दूंगा। वे तुम्हारे विरुद्ध किसी चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वही चीज उनके अपने छल का प्रमाण बन जाएगी। एक दिव्य उलटफेर आने वाला है। वही कागज, वही दस्तावेज, वही आवाज जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जानी थी, सच को उजागर कर देगी। जो मीटिंग तुम्हें गिराने के लिए रखी थी, वही तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनेगी। तुम दिव्य न्याय के चरण में प्रवेश कर रहे हो। परमेश्वर उन लोगों को एक उदाहरण बनाने जा रहा है जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। उनका पतन सबके सामने होगा और तुम्हारा उत्थान दिव्य रूप से होगा। तुम्हें कुछ साबित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति उनकी गपशप से ज्यादा ताकतवर बोलेगी। परमेश्वर कहते हैं, तुम बहुत दयालु और क्षमाशील रहे हो। यह बात मुझे प्रिय है। लेकिन अब समय है तुम्हारी समझदारी का। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ शब्द मीठे हैं, लेकिन मन उनमें छल छुपा है। अब मैं तुम्हें पहले से भी अधिक तेज विवेक दे रहा हूं। कुछ ही मरणों में तुम पर सच की रोशनी गिरने वाली है। तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि किस पर भरोसा करना है और किन लोगों से दूरी ही सही है। ये वार तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए आया है। यह तुम्हें याद दिलाने वाला है कि तुम वास्तव में कौन हो। एक दिव्य साधन प्रकाश का चयनित योद्धा। तुम्हारे प्रतिद्वंदियों ने तुम्हारे विश्वास को कम आंका। उन्होंने सोचा किदबाव तुम्हें चूर कर देगा, लेकिन इसके जगह तुम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ होकर खड़े हो रहे हो। तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू ने एक बीज का रूप लिया है और अब तुम उस न्याय की फसल काटने वाले हो जिसका वक्त आ चुका है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस ज्योतिषी कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। राधा रानी की कृपा से एक नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी, जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधा रानी।